कि हमारी चुनौती अन्य राज्यों से अलग है। हमारे यहाँ शिक्षा मित्र बहाल हुए, फिर नियोजित शिक्षक बहाल हुए, फिर उसके बाद टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ और हम टीआरई 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की। अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर न हम हैं न हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए। मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टीआर 4 में बहाली कब तक होगी? कितने? जुलाई में अधियाचना भेजेंगे और जितनी वैकेंसी होगी हम रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं और हम अंतिम प्रक्रिया में, तो हमारे पास ये जानकारी आ जाएगी कि हमारे पास किस सब्जेक्ट में कितने टीचर की वैकेंसी है, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। आंख मूंद के हम लोग बहाली निकाल रहे थे, लेकिन हम टारगेट बहाली नहीं कर रहे थे। अब हम इस बार टारगेट बहाली करेंगे। किस सब्जेक्ट में कौन से टीचर की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम निकालेंगे। लगभग कितने पद रिक्त हैं इस पर? अब ये तो मैंने कहा ना कि अभी रेशनलाइजेशन अंतिम चरण में है। एक बार पूरी जानकारी आ जाए और जितनी जानकारी आ जाएगी, जो हमारे पद खाली रहेंगे, रिक्तियां रहेंगी, उसके आधार पर हम भेजेंगे। और हमने एक आकलन देखा है 5 सालों में 15,000 से लेके 12,000 तक के शिक्षक हर साल रिटायर भी हो रहे हैं। तो इस नाते हम लोगों ने 20,000 का टारगेट लिया है। अगर आवश्यकता ज्यादा की होगी उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक टारगेट लिया है कि 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हर साल करेंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। टीईटी की भी परीक्षा की संभावना जताई जा रही है। अब उसको सोमवार को बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे कि क्या कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं उनमें गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि शिक्षक तो हमारे ही हैं और बहाली भी हमारी सरकार ने किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगर उन्हें कोई नुकसान हो रहा है तो उनकी ओर से प्रयास होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी उनकी भावना आहत भी ना हो और हमारी समस्याओं को समझे।